नंबर 181 हमारा क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9000 if the annual birth rate is 12.5% and the annual death rate is 2.5%, then calculate the population after 3 years। ऐसा ही बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल अपना जीडी 2000 मतलब जीडी सवाल, जीडी एसएससी जीडी में सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एसएससी जीडी में। बस वहाँ पे क्या था, बैक्टीरियाज दे रखा था, यहाँ पे विलेज दे रखा है ना, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियाज दे रखा था। और सेम ही सवाल था, वहाँ पर भी 12.5% था डाटा, 2.5% था ये वाला डेथ रेट। और यहाँ पे शायद कुछ और था, यहाँ पे 2 साल बाद का पूछ रखा था, या फिर 2 घंटे, वहाँ पे 1 घंटे का दे रखा था वहाँ पे। बस मतलब डाटा यही था, और जिस तरीके से ये सवाल होगा ना उसी तरीके से वो सवाल भी होता। देखो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। जो पॉपुलेशन थी एक गांव की 9000 पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब 9000 लोग उस गांव में रहते हैं टोटल, फीमेल और मेल मिला के। अगर वहाँ पे एनुअल बर्थ रेट 12.5% है और एनुअल डेथ रेट 2.5% है, अगर 12.5% लोग पैदा होते हैं और वहीं 2.5% लोग तुरंत वहाँ पे परलोक सिधार जाते हैं, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी? भाई यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 साल मुझे पॉपुलेशन बतानी है। अगर 12.5% लोग पैदा होते हैं और यहाँ पे 2.5% लोग चले जाते हैं, तो वहाँ पे कितने परसेंट टोटल बढ़ेगी? 10% पॉपुलेशन बढ़ेगी हर साल। क्योंकि 12.5% अगर पैदा होता है तो उसमें से 2.5% तो ऐसे ही माइनस कर दूंगा ना, तो केवल 10% ही अपनी टोटल पॉपुलेशन बढ़ेगी हर साल। तो 10% एक साल में कितना बढ़ेगी भाई? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब पहले अगर 10 होगा तो 1 बढ़ के अब 11 हो जाएगा, तो ये तो अपने पहले साल बढ़ेगी। फिर दूसरे साल एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, और तीसरे साल एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे तीसरे साल के बाद बतानी है ना द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, तो मैं इसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 3 जीरो से अपना 3 जीरो कट जाएगा, और यूनिट डिजिट अपना 9 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और 1 9, मतलब लास्ट में तो 9 आएगा। तो ऑप्शन ए वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब मुझे यही पता करना है ऑप्शन बी में से सही है या फिर ऑप्शन सी में से। 11 का मल्टीपल भी मैं चेक करता हूँ, 9 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। भाई 9 का मल्टीपल मतलब वो जो डिजिटल का सम है, पूरा डिजिट का सम है, वो 9 से कटना चाहिए। देखो ये 9 से कटता है, ये 9 से कटता है, 7 2 9, ये भी 9 से कटता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। देखो 9 से कट गया, 5 और 1 6, 6 जो सम आ रहा है यहाँ पे वो 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप 11 का मल्टीपल भी चेक करते हो। अगर 11 का यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, हमारे यहाँ पे दोनों अगर 9 का मल्टीपल होता तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए हम 11 का मल्टीपल फिर चेक करते। तो अगर 11 9 का मल्टीपल काम नहीं आता तो 11 का चेक करते, ठीक है। और अगर 11 का भी काम नहीं आता तो फिर वो दोनों का मल्टीपल नहीं होता, फिर तो गलत हो जाता। मतलब दोनों दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, वो 9 का भी होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। और अगर दोनों दोनों का होता फिर तो हमें पूरा मल्टीपल करके देखना पड़ता। अगला सवाल है अपना, इन एन इलेक्शन between two candidates, Ravi gets 65% of the total vote. If the total vote are 6,000, then 25% of votes are invalid. How many valid votes does the other candidate Sushil get? देखो पहले सवाल को समझो, इलेक्शन वाला सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे। हालांकि उतना लेवल भी इसका ज़्यादा नहीं है कि ये, मतलब ठीक ठाक लेवल इसका है ना, इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं इलेक्शन में। और ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सवाल है ये। रवि जो है वो टोटल वोट का 65% उसे मिलते हैं। इफ़ द टोटल वोट्स आर 6000 एंड 25% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, देन हाउ मेनी वोट वैलिड वोट डज द अदर कैंडिडेट? मुझे सुशील को बताना है। देखो रवि को अगर 65% वोट मिल गए तो बाकी के बचे 35% अपने सुशील भाई को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और सवाल में बोला क्या है, टोटल वोट्स कितने हैं? 6000 है, टोटल वोट कितने हैं? 6000 है, जिसमें से 25% जो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने होंगे? 75%, और 75% का ही 35% अपने सुशील भाई को मिलेगा। टोटल वोट तो अपना 6000 है, उसका 75% ही अपना वैलिड वोट है, क्योंकि 25% तो इनवैलिड हो गए, 75% अपने वैलिड वोट है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। और उसका अब ये वैलिड वोट आ गया ना, अब इस वैलिड वोट का 35% अपने सुशील भाई को मिला है। 35% की भाई 1/20 होता है अपना 5%। और 35% फाइंड करने के लिए मैं अगर इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 35% आ जाएगा। इसके अलावा 7/20 अपनी क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो 7/20 मैं कर दूंगा, यही मुझे पता चल जाएगा सुशील को आखिर कितना वोट मिला है ना। और देखो, ठीक है, अब यहाँ से 7 3 21, या फिर कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो 4 से कट रहा है ये 15 बार में, और 20 पंजे 100 हो जाएगा। 15 5 जो 75, और 75 की आप 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 3 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 225।
है ना। 225 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 5 जो 35, 3 हासिल, 7 3 जो 14, 17, एक हासिल 15, 1575। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट तो सबके 5 दे रखे हैं, तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ा। मैं 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। देखो 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए यूनिट डिजिट का सम जो होता है वो 3 से कटना चाहिए। 7 7 14, 14 5 19, 19 और 1 20, तो ये भी नहीं होगा। 6 2 8 9, 5 बच गया, 5 भी नहीं कटता 3 से। 5 6, 5 2 7, 5 देखो 5 और 6 तो कटता है, लेकिन 5 2 7, 7 नहीं कटता। तो 3 का भी मैं मल्टीपल चेक कर सकता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के आ सकता था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट। इसका मतलब अगर 100% वोटर्स होंगे ना, उसमें से केवल 80% ही वोटर्स ऐसे हैं जो कि अपना वोट डालते हैं। ठीक है, 5% वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये जो 80% वोट डाले जाते हैं ना, उसमें से भी 5% जो है वोट वो इनवैलिड करार कर दिए जाते हैं। इसका मतलब केवल 95% वोट जो है वो वैलिड है। वन कैंडिडेट रिसीव 10,545 वोट विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। भाई वैलिड वोट कितने हैं? 100 का 80% लोगों ने कास्ट किया और उसका केवल 95% ही वोट जो है वैलिड वोट है। उसका 75% की वैल्यू दे रखी है 10,545। तो मुझे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। एलिजिबल वोटर तो 100% होते हैं, उसमें से उन्होंने 80% ही वोट दिया। तो मैं मान के चलता हूँ मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स की। तो मैं मान के चलता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने थे, एन थे। एन थे अपने टोटल वोटर्स। उसमें से केवल 80% लोगों ने ही वोट को कास्ट किया है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। अब ये आ गया टोटल नंबर वोटर का 80%, लेकिन 80% में से भी केवल 95% ही वैलिड वोट है, और उसी वैलिड वोट का 75% अपना इस ये वैल्यू दे रखी है। तो ये मुझे पूरा फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका 75% की वैल्यू यहाँ पे 10,545 दे रखी है। भाई ये तो अपना आ गया वैलिड वोट की केवल 80% लोगों ने यहाँ पे वोट कास्ट किया, उसके भी 95% लोगों ने, वो 95% जो वोट है केवल वैलिड वोट है। देखो 95% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, ये 5 का मल्टीपल है। 5% की फ्रैक्शन में जानता हूँ 1/20 होता है। अब ये 5 का कितना मल्टीपल है, कितने बार में? 19 बार में। तो इसका मतलब 19/20 इसकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 95% की। तो इसका मतलब ये जो 80% वोट कास्ट किए उसका केवल 19/20 लोगों ने ही 20 लोगों का ही वोट जो है वैलिड है। अब इसका 75% 10,545 है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, और यहाँ से इसी चीज़ की पूरी वैल्यू दे रखी है 10,545, और मुझे यहाँ से मिल जाएगा अपना एन की वैल्यू। देखो 4 से 4 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। 19 से कट जाएगा ये, 19 पंजे 95, फिर कितना बचा अपना यहाँ पे 104, 19 पंजे 95, फिर 95, 19 पंजे 95, 3 से कट जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 20 पंजे 100, जब मैं इस 100 की इधर मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा? 18,500। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,500। इसका मतलब टोटल जो एलिजिबल वोटर्स थे, ऑप्शन नंबर बी 18,500 थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ पंचायत इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स। ठीक है, द लूजिंग कैंडिडेट रिसीव्ड एन इक्वल नंबर ऑफ वोट्स एंड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड एज मैनी वोट एज द अदर 2 कैंडिडेट combined. If the total votes polled were 1500, then find the votes received by winning candidate. Assume all the polled votes were valid. एज्यूम ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। देखो सवाल को समझो पहले। एक पंचायत इलेक्शन में क्या था? 3 कैंडिडेट थे। उसमें जो लूजिंग कैंडिडेट है ना, भाई एक विनर होगा, बाकी के जो 2 होंगे वो अपने लूजिंग कैंडिडेट होंगे। एक ही कोई विनर होगा। मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट वाला जो अपना विनर है, और सेकंड वाले अपने जो दोनों हैं, थर्ड वाले दोनों क्या है? लूजिंग कैंडिडेट है। अब सवाल में बोला गया ना, इन दोनों को इक्वल इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। अगर मैं मान के चलूँ सेकंड को एक्स नंबर ऑफ वोट मिला है, तो थर्ड को भी एक्स नंबर ही वोट मिला है। और फर्स्ट को कितना मिला है? इन दोनों को जितना मिला है ना, उसका मिला के अपने फर्स्ट वाले को मिला है, तभी तो ये विनर हुआ। इसको इन दोनों से ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी तो ये विनर हुआ। और सवाल में बोला गया टोटल वोट जो है, भाई इसको अगर 2x मिला है, इसको x मिला है, इसको x मिला है, और जो टोटल वोट जो मिला है ना वो 1500 मिला है
है ना। इसी पूरे 4x की वैल्यू हो जाएगी ना, 2x इसको मिला, बाकी के 2x इनको मिल गए, तो 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यही 1500 दे रखी है। और मुझे फाइंड करना है द नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, विनिंग कैंडिडेट को 2x मिला है। अगर मुझे 4x को 2x बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी, इधर भी मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2 की कितना आ जाएगा 750। इसका मतलब विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, 750। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000, इट डिक्रीजेज बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजेज बाई 25% इन द सेकेंड ईयर, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखो ऐसे सवाल को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी करें, फ्रैक्शन निकाल के, तो बहुत ईजी होता है। भाई टोटल पॉपुलेशन उसकी 80,000 रुपये है, 80,000 है। ठीक है, टोटल उस गांव में कितने लोग हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है, 80,000 है। उसमें से पहले ही साल में 8% लोग डिक्रीज हो जाते हैं। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/25 होता है अपना 4%, ये 4% का ही 2 गुना है, इसका मतलब 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हो जाएगी। इसका मतलब पहले अगर 25 लोग रहते थे तो अब वो 2 कम वहाँ पे 23 लोग रहते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगी, पहले ईयर में इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 25/23। इसका मतलब ये 8% उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है। फिर सेकेंड ईयर में एंड इंक्रीज बाई 5% इन द सेकेंड ईयर, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। इसका मतलब पहले अगर उसकी पॉपुलेशन 20 रही होगी तो वो एक बढ़ के, इंक्रीज बोला है ना तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, इसका मतलब पहले अगर उसकी पॉपुलेशन 20 रहेगी तो एक बढ़ के अब 21 हो जाएगी। तो सेकेंड ईयर तक अब ये उसकी जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका पॉपुलेशन का यहाँ पे पूरा डाटा आ गया। अब मुझे बस इसी को काटना है और मेरा आंसर अब मेरे पास होगा। अब देखो यहाँ पे 25 से ये चल जाएगा 4 बार में, ठीक है, और ये 20 से 00 चल जाएगा 5 बार में, ऐसे ही कर दिया करो भाई। ये 0000 का मतलब यही तो है कि 8 की 100 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, यही तो है। 5×4 = 20 है। अब 160 हो गया ये, या फिर यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता हूँ, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 21 है। लास्ट में देखो 3×1 = 3 और 6×3 = 18, लास्ट में 08 आना चाहिए, आगे भले ही कुछ भी आए। और यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे लास्ट में केवल एक ही में आ रहा है, यूनिट डिजिट 80। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया है, और एकदम इजी तरीके से मैंने पूरे सवाल को समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो, फिर वीडियो को पॉज करो, खुद भी करने की कोशिश करो, सवाल में कुछ है नहीं उतना। ठीक है, और फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट में करो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है ही, मैं कोई दूसरा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।